जय श्री राम। आज का जो हमारा विषय है वो है शनि ग्रह का मार्गी गोचर। हमारे पिछले वीडियो में हमने 1 से लेके 6 राशियों तक यानी मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, इन राशियों पर शनि ग्रह का मार्गी गोचर क्या प्रभाव देने वाला है वो हमने स्टडी किया। आज हम तुला, वृश्चिक और धनु, इन 3 राशियों पर चर्चा करेंगे कि शनि ग्रह का जो मार्गी गोचर है वो क्या प्रभाव देगा और वो कौन कौन से उपाय हैं जिनके द्वारा तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातक शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर महर्षि जी में। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें, जिससे आने वाली प्रत्येक नॉलेजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, शनि ग्रह का मार्गी गोचर। जैसा कि हम जानते हैं कि शनि ग्रह 12 जुलाई 2022 से अपनी स्व राशि यानी मकर राशि में वक्री अवस्था में थे। जब एक ग्रह वक्री अवस्था में होता है तो उसके अंदर 3 गुना ज़्यादा शक्ति आ जाती है और वो कहीं ना कहीं वक्री अवस्था में अशुभ फल प्रदान करने की कोशिश करता है। सबसे पहले हम लेते हैं तुला लग्न को। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो तुला लग्न का जो चार्ट होता है वो होता है 7 नंबर से स्टार्ट। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली 7 नंबर से स्टार्ट होगी तो वो तुला लग्न का माना जाएगा। तुला राशि या तुला लग्न के जातक के लिए शनि ग्रह का जो मार्गी गोचर है वो क्या क्या प्रभाव देने वाला है, इस पे हम चर्चा करते हैं। शनि ग्रह अपनी स्व राशि यानी मकर राशि में यहाँ गोचर कर रहे हैं अभी, और शनि ग्रह की जो दृष्टियां होती है वो होती है 3, 7 और 10। तो कौन कौन से भाव इनके एक्टिवेट होंगे? जहाँ एक तो गोचर कर रहे हैं वो चतुर्थ भाव, तीसरी दृष्टि से 6ठे भाव को देख रहे हैं और 7वीं दृष्टि से 10वें भाव को और 10वीं दृष्टि से स्वयं को। तो यदि तुला राशि के जातक पिछले कुछ दिनों से किसी प्रॉपर्टी को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं या कोई व्हीकल लाने की सोच रहे हैं और या फिर उनके घर में किसी प्रकार का अशांति का माहौल हो रहा है, यदि इस प्रकार का कोई इशू क्रिएट हो रखा है, या फिर शनि ग्रह की जो तीसरी दृष्टि आती है वो होती है 6ठे भाव को। तो 6ठे भाव को हम देखते हैं कंपटीशन से, डेट से, कर्ज से, एनिमी से या कोर्ट के इशू से। तो हो सकता है कि वक्री अवस्था के दौरान तुला राशि के जातक किसी से शत्रुता बढ़ी हो, किसी प्रकार का कोई कर्ज बढ़ा हो, या आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वहाँ आप थोड़े बहुत नंबर से रह चुके हो। इनके अलावा शनि ग्रह 7वीं दृष्टि से 10वें भाव को देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके करियर में इनस्टेबिलिटी आई हो वक्री अवस्था के दौरान। इन 2-3 महीनों के अंदर हो सकता है आपने प्रमोशन को लेकर आपको डिले हुआ हो, या जो 10th एस्पेक्ट है 10वीं दृष्टि से उनकी वजह से हो सकता है कि आपके अंदर आलस ज़्यादा बढ़ा हो, किसी काम को लेकर आपको बार बार डिले की भावना आ रही हो। यदि इस प्रकार का कोई भी सीन आपके साथ में क्रिएट हुआ है तो अब जब 23 अक्टूबर से शनि ग्रह अपनी स्व राशि मकर में मार्गी हो चुके हैं तो वो आपके लिए क्या क्या इफेक्ट करेंगे। चतुर्थ भाव में तुला राशि के लिए गोचर कर रहे हैं शनि ग्रह। तो अब यदि आप किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं या व्हीकल से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो आपकी उसमें सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, किसी भी गवर्नमेंट कंपटीशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसी भी प्रकार का आपका कोई लिटिगेशन या कोर्ट इशू चल रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनके अलावा करियर में यदि कोई आपका प्रमोशन डिले हो रहा है बार बार में, तो हो सकता है कि अब 23 अक्टूबर के बाद में आपके प्रमोशन होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई करियर में इनस्टेबिलिटी हो तो वहाँ कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आने के चांस बढ़ते हैं। जहाँ आपको 2-3 महीनों से आलस की भावना आ रही थी या आपको आलस फील हो रहा था किसी भी काम को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं आपको अब, या पिछले 2 या 3 महीनों से हो सकता है कि आप किसी भी प्रकार का कोई भी काम बार बार डिले हो रहा है तो उसमें अब विराम लगेगा और वो काम आपका सफल हो सकता है। तो तुला राशि वाले जातक के लिए वो कौन कौन से उपाय हैं, वो कौन कौन सी रेमेडीज हैं जिनके माध्यम से शनि ग्रह का जो मार्गी गोचर है वो शुभ फल प्रदान करें। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि शनि ग्रह जो कारक होते हैं वो जिम्मेदारी के कारक होते हैं, कर्म के कारक होते हैं। तो जहाँ शनि ग्रह गोचर कर रहे हैं उस भाव से जुड़ी हुई आपको जिम्मेदारियां निभानी है। जैसे तुला राशि वाले जातक के लिए वो 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो 4th हाउस होता है मदर का और फैमिली एटमॉस्फेयर का। तो फैमिली के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी बनती है, मदर के प्रति आपकी जिम्मेदारी बनती है, वो आप अच्छे से निभाएं। इसके अलावा कर्म का कारक है, तो 10th हाउस को जो एस्पेक्ट दे रहा है शनि ग्रह, तो अपने जो भी प्रोफेशन है वहाँ आप अपनी ईमानदारी से अपना 100% कर्म करें। तो ये उपाय जो आप करते हैं इनसे क्या होता है कि शनि ग्रह का जो मार्गी गोचर है ये आपको शुभ फल प्रदान करेगा। तो ऑल ओवर जो तुला राशि वाले जातक हैं उनके लिए शनि ग्रह का जो मार्गी गोचर है ये शुभ फल प्रदान करने वाला है। अब इसके आगे हम देखते हैं वृश्चिक राशि के लिए क्या प्रभाव देगा। वृश्चिक राशि का जो चार्ट होता है वो होता है 8 नंबर का चार्ट, और शनि ग्रह भी यहाँ गोचर कर रहे हैं 3rd हाउस में यानी मकर राशि में। इतने दिन यहाँ वक्री अवस्था में थे, अब यहीं से ये मार्गी हो चुके हैं। वृश्चिक राशि में जो 3rd हाउस है ये है त्रिशडया भाव। त्रिशडया भाव के स्वामी हो गए एक तरीके से ये। तो 3rd हाउस में ये कहीं ना कहीं आपको उतने सुफल वरदान तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि आपकी किसी प्रकार की समस्या आ रही थी तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको निजात मिलेगी। तो वृश्चिक राशि के जातक हैं उन्होंने पिछले वक्री अवस्था में क्या क्या फेस किया होगा इसका थोड़ा हम अंदाज लगाते हैं कि हो सकता है
किसी भी प्रकार का आपने कोई पराक्रम लगाया हो सकता है कि आपने किसी प्रकार की कोई प्लानिंग की हो और वो सक्सेस ना हुई हो। तीसरी दृष्टि से ये पंचम भाव को देख रहे हैं, तो संतान से रिलेटेड यदि कोई प्रकार की आपकी समस्या आई हो या आप एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की आपकी लर्निंग नहीं हो पा रही हो। सातवीं दृष्टि से नवम भाव को देख रहे हैं, तो हो सकता है पिताजी के साथ में आपका कोई डिस्प्यूट हुआ हो, कोई अनबन हुई हो। तो यदि इस प्रकार की कोई भी समस्या आपने फेस की है तो ये शनि ग्रह का जो मार्गी गोचर है ये आपके लिए अब क्या फल देगा। शनि ग्रह का जो मार्गी गोचर है ये आपके लिए इतना परिणाम जरूर देगा कि आप जो भी प्लानिंग कर रहे हो, जो भी आप एफर्ट लगा रहे हो, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। इसके अलावा संतान से रिलेटेड कोई भी प्रकार का इशू था, कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम थी, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको राहत मिल सकती है। पिताजी के साथ आपकी कोई भी अनबन हुई होगी तो उसमें कहीं ना कहीं आपका सामंजस्य अब बैठ सकता है। तो ऑल ओवर जो वृश्चिक लग्न वाले जातक है उनके लिए शनि ग्रह का जो मार्गी गोचर है ये अच्छा रहने वाला है। आपको जो उपाय है वो ये है कि आप शनि ग्रह से जुड़े हुए उपाय करें, जैसे काली उड़द की दाल आप डोनेट कर सकते हैं। शनि ग्रह कर्म के कारक हैं, जिम्मेदारी के कारक हैं, तो छोटे भाई बहन के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी बनती है, फादर के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी बनती है, आपका जो ट्रेडिशन है, आपका जो कल्चर है, उनको आप फॉलो करें। आप अपनी जिम्मेदारी और कर्म इन दोनों का सामंजस्य अच्छे बनाए रखें, तो शनि ग्रह का ये जो मार्गी गोचर है आपको कहीं ना कहीं शुभ फल प्रदान करेगा। अब हम देखते हैं धनु राशि या धनु लग्न का चार्ट। जो धनु लग्न का चार्ट होता है वो होता है 9 नंबर से स्टार्ट। तो यहाँ पे जो शनि ग्रह गोचर कर रहे हैं, यहाँ पे मकर राशि यानी स्वराशि जो उनकी मकर है वहाँ गोचर कर रहे हैं, सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। और यहाँ से तीसरी दृष्टि से चतुर्थ हाउस को, फोर्थ हाउस को देख रहे हैं, और सातवीं दृष्टि अष्टम भाव को, और 8, 9 और 10 और 10वीं दृष्टि से अपने ये देख रहे हैं एकादश भाव को। तो धनु लग्न के जो जातक हैं हो सकता है कि वक्री अवस्था के दौरान उनको अपनी सेविंग को लेकर प्रॉब्लम फेस की होगी कि आपकी जो सेविंग है एकदम से डेड हो चुकी है, या सेविंग में आपको किसी प्रकार की कठिनाई आई है, आपका जो इनकम का सोर्स है वो किसी प्रकार से ब्लॉक हुआ है, या फैमिली प्रकार की किसी भी प्रकार की फैमिली इशू आया हो। इनके अलावा अष्टम भाव जो वो है प्रॉब्लम्स का, सडन इवेंट्स का, तो हो सकता है कि आपको अचानक किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा होगा। अब जो शनि ग्रह मार्गी हो चुके हैं तो धनु लग्न वाले जातक हैं उनके लिए कहीं ना कहीं अब इनकम का सोर्स राहत देगा। आपकी जो सेविंग है वो भी आपकी अब बढ़ सकती है। इनके अलावा आपके फोर्थ हाउस यानी मदर है, लग्जरी है, कंफर्ट है, इनसे रिलेटेड कोई भी इशू था वो शॉर्ट आउट हो सकता है। जो भी आपके अचानक जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, एक्सीडेंट वगैरह, अचानक धन हानि होना, इनमें कहीं ना कहीं विराम लगेगा। तो ऑल ओवर जो धनु लग्न का चार्ट है या धनु लग्न के जो जातक हैं उनके लिए ये शनि ग्रह का जो मार्गी गोचर है ये कहीं ना कहीं शुभ फल प्रदान करेगा। अब धनु लग्न के जो जातक है उनको वो कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, वो कौन कौन से उपाय है जिन्हें करने से शनि ग्रह शुभ फल प्रदान करें। तो धनु लग्न के जो जातक है उनको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपका जो कुटुंब है, चाचा, ताऊ, दादाजी, जो भी आपका कुटुंब बनता है वहाँ आप अपनी उनका रेस्पेक्ट करें और वहाँ अपनी जो जिम्मेदारी बनती है उनको निभाएं। आपकी जो वाणी है उन पे आप नियंत्रण करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी वाणी की वजह से आपकी परेशानी आ सकती है। इन सब के अलावा 8th हाउस पे वो 7th दृष्टि डाल रहे हैं, तो इनलॉज यानी ससुराल पक्ष के प्रति आपकी जो भी जिम्मेदारी बनती है वो आप अच्छे से निभाएं। यदि ये रेमेडीज़, ये उपाय आप अपने कर्मों में लाते हैं तो शनि ग्रह का ये मार्गी गोचर जो कि 17 जनवरी 2023 तक रहेगा, ये आपको कहीं ना कहीं शुभ फल प्रदान ही करेगा। तो इस प्रकार आज हमने तुला, वृश्चिक और धनु इन 3 राशियों पर शनि ग्रह का जो मार्गी गोचर है उनके प्रभाव को जाना और उनके उपाय की चर्चा की। तो आगे हम जो आगे की जो राशि हैं मकर, कुंभ और मीन, उन पे हम शनि ग्रह का जो मार्गी गोचर है उनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है ये आप शेयर भी करेंगे। तो आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।